नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। दी इनसाइड स्टोरी में अब आप देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के अंदर की खबर। ऐसा अनदेखा सच बेपर्दा होगा जो आपको चौंका देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आज दी इनसाइड स्टोरी में बात होगी चकिया की। चकिया की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। वो चकिया जहां पर अतीक अहमद गली का गुंडा हुआ करता था, उसके बाद वो माफिया डॉन बन गया। वो चकिया जहां से उसने हत्याएं करवाई, वो चकिया जहां से उसने अपहरण की घटनाओं को अंजाम दिया, वो चकिया जहां से उसने जमीनें कब्जाई, वो चकिया जहां वर्दी वाले जाने से डरते थे, वो चकिया जहां सिर्फ अतीक का वीजा चलता था। तो आज हम आपको चकिया की गली गली की दास्तान बताने जा रहे हैं दी इनसाइड स्टोरी में। टीवी पर आज पहली बार आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ चकिया की पूरी कहानी। यूं तो चकिया प्रयागराज के आउटर इलाके का एक छोटा सा मोहल्ला है, शहर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन इसी चकिया को अतीक अहमद ने अपनी क्राइम कैपिटल बनाया। यहीं से जुर्म की घटनाओं को उसने अंजाम देना शुरू किया। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसी चकिया से, इसी मोहल्ले से उसकी जुर्म की पूरी दास्तान। यहीं से वो डायलॉग शुरू होता है कि इलाहाबाद नए पूरे हिंदुस्तान में भी भाग के न बच पाई वो। पुलिस यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं करवाती। 100 बार पुलिस वाले सोचते थे। अतीक अहमद की गली। चकिया की कहानी इसी तरह से शुरू होती है। गुड्डू मुस्लिम की गली। गुड्डू मुस्लिम का घर इन्हीं गलियों से होकर के गुजरते हुए मिलता है। अशरफ की गली और उमर की गली, मोहम्मद गुलाम की गली। ये जो सड़क हम पार कर रहे हैं, जुर्म की सड़क, ये गलियों की वो भूल भुलैया है जहां के तंग रास्तों से गुजरकर तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद जराइम की दुनिया के हाईवे पर चढ़ा था। 6 नवंबर 1989, चकिया, प्रयागराज। 34 साल पहले की यही तारीख थी। प्रयागराज को तब इलाहाबाद कहते थे। वो सुबह इलाहाबाद की आम सुबह की तरह अलसाई सी थी। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। इसी चकिया मोहल्ले के एक कोने पर कबाब पराठे वाले की दुकान पर चांद बाबा नाम के गैंगस्टर को गोलियों और बमों से लाश में तब्दील कर दिया। 7 नवंबर 1989, अगली सुबह ने इलाहाबाद का इतिहास बदल दिया। 7 नवंबर 1989 को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इसी चकिया मोहल्ले के बम्पर वोटों से यूपी की सियासत में एक नए गैंगस्टर की एंट्री हुई, जिसे जमाने ने अतीक अहमद के नाम से जाना। वो अतीक अहमद जिसका रसूख, रौब, रुआब, दौलत, शोहरत मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन खौफ जिंदा है। चकिया में कदम कदम पर अतीक अहमद का सिक्का और उसका जो सबसे करीबी आदमी है गुड्डू मुस्लिम। देखिए, ये उसकी चिकन शॉप की दुकान है, बंद है और वो नोटिस लगी हुई है। उस पर नोटिस इस बात की है कि उसको तोड़ दिया जाएगा। मगर इस सब के बाद भी ये जो चिकन शॉप है, ये एक काले साम्राज्य की कहानी बयां कर रही है। और यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पुलिस भी बैठी हुई है। लगातार हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर रहती है। चकिया
तंग और सकरी गलियों वाली बस्ती, घर मानो चिपके हुए, घरों के आगे बदबूदार खुली नालियां। चकिया को पहचानिए और समझिए कि इसके अंदर आना और फिर यहाँ से निकलना, ये दोनों ही कितना चैलेंजिंग काम है। ये अंदर सटे हुए मकान है, एक दूसरे से बेहद ही घिरे हुए। अंदर जाते जाते ये गलियाँ और भी ज़्यादा संकरी होती जाती हैं। देखिए आगे की ओर हम देख रहे हैं, बेहद ही संकरी गलियाँ हैं। चकिया की इन गलियों के जर्रे जर्रे पर अतीक के आतंक का निशान चस्पा है। हालात ये हैं कि अतीक के खानदान का जिक्र भर करने से चकिया के लोग सुबह सी लेते हैं। अच्छा नहीं है कोई खौफ डर टाइप का? नहीं, डर काहे का है? डर किस चीज का है? पहले आप लोग बात करते थे भाई क्या बात करना है इसमें? हम लोग क्या बात करें? कुछ है रखा? हुआ वो ठीक लग रहा है आपको या कुछ जांच होनी चाहिए? भैया प्लीज हम लोगों से क्या करना है आपको? क्या बात? समझना है कि आप लोगों की अपनी राय क्या है। आप लोग यहीं की हमारे लिए तो सब लोग अच्छे थे। इतना जो चर्चा होगी अतीक को लेकर, आपको क्या लगता है इतनी चर्चा ज्यादा जो होगी? चर्चा मीडिया बना रही चर्चा। या के अलावा जो 100 के ऊपर मुकदमे हैं वो भी तो चर्चा की वजह हाँ तो वो कोर्ट देखेगी ना, कोर्ट तय करेगी ना। मुकदमा है तो ने सजा दे दिया था अभी उमेश हाँ, तो अब कोर्ट ने सजा दिया था, धीरे धीरे सजा हो जाता है। सब कोर्ट के मुताबिक। हाँ और क्या कोर्ट। अब जंगल राज चल रहा है यूपी में। जंगल राज, आप लोगों को आक्रोश इस बात से जो हुआ? जंगल राज चल ही रहा है, पुलिस कस्टडी में मार दिया जा रहा है। कोर्ट का मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गया। इस चकिया के रहने वाले अतीक अहमद के नाम के साथ ही चकिया जोड़ा हुआ, उससे कभी कोई समस्या हुई आप? नहीं सर, कुछ नहीं। लोग पूछते तो होंगे कि भाई अतीक का इलाका है चकिया। अरे पूछने से क्या होता है, वो तो हम लोग समझ रहे हैं ना। एबीपी न्यूज की टीम चकिया की गलियों में अतीक के गुनाहों के निशान खंगाल रही थी। गलियों में फिरते कई लोग मिले, सवाल किए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। इसलिए उस चकिया को जानना भी जरूरी है जहां से अतीक अहमद ने यूपी के एक छोर से दूसरे कोने तक आतंक और खौफ का साम्राज्य खड़ा किया। चकिया प्रयागराज के पश्चिमी इलाके का एक मोहल्ला है। पहले ये इलाका ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करता था, बाद में अतीक का कुनबा चकिया में आकर बस गया। चकिया, करेली, खुलदाबाद जैसे इलाके अतीक का मोहल्ला कहे जाने लगे। इसे गलियों का मोहल्ला समझिए। यकीन मानिए, अगर आपको पहले से पता नहीं हो तो आप इस मोहल्ले में घुस जाएंगे तो 100 लोगों से रास्ता पूछकर ही बाहर निकल पाएंगे। इलाके की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। यही वो इलाका है जहां अतीक ने जराइम की दुनिया का कहरा सीखा था। एक दौर में चकिया की गलियों में अतीक की दबंगई का जलवा हुआ करता था। अतीक की पैदाइश साल 1962 में हुई। साल 1992 में अतीक का परिवार चकिया में रहने के लिए आ गया। अतीक के पिता फिरोज अहमद इलाहाबाद में तांगा चलाते थे। घर के मुफलिसी देख अतीक ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। 10वीं में फेल होने के बाद अतीक जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। अगले 10 साल में अतीक के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। शहर में उसकी तूती बोलती थी। कोई भी अतीक के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता था। एक दौर था जब अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज के किसी चौराहे से गुजरता था, तब ट्रैफिक रुक जाता था और उसके काफिले को देखने के लिए जिस चकिया मोहल्ले से अतीक ने क्राइम की दुनिया का कहरा सीखा, उसी चकिया ने अतीक को लगातार 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बनाया। एक जमाना था जब चकिया के लोग खुद को अतीक से जोड़ते थे, लेकिन अब अतीक का नाम सुनते ही चकिया वालों को चक्कर आने लगता है। लोगों से एक बारी बात करने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो आपसे बात करेंगे क्या? आप तो एकदम दरवाजे बंद कर रहे हैं। आप अगर बात करना चाहेंगे तो कुछ जैसे हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम गाँव के रहने वाले हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। अतीक अभी जो हत्या हो गई, 1.5 महीना होते हुए किराएदार है, हम यहाँ नहीं रहते। यहाँ पर तनाव है। अब जैसे ये पूरी घटना हुई, ये अब सब चीजें ठीक है? बिल्कुल सब सही है, सब ठीक है। हम कुछ नहीं कह सकते, गरीब इंसान। आपने देखा जैसे ही बात करने के लिए अगर कोशिश भी करें तो कुछ इस तरीके से लोगों का रिएक्शन होता है। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शुरुआत से रहते हैं आप यहाँ पर, कोई बात नहीं करेंगे? क्यों डर लगता है? किस चीज का डर है? अच्छा नहीं, अरे नहीं भैया। वक्त ने ऐसी चक्री घुमाई है कि अतीक से नाम जुड़ जाने के खौफ से चकिया वाले खामोशी बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये खामोशी यूं ही नहीं है। इसकी वजह अतीक ही नहीं, अतीक की मिट्टी में मिल चुकी माफियागिरी की सल्तनत भी है। ये चकिया में अतीक के खौफ का अड्डा हुआ करता था। ये 3 मंजिला जो इमारत है अतीक का दफ्तर, और यहाँ
3 मंजिलों में अतीक के खौफ का साम्राज्य चलता था, यहाँ दरबार लगता था। यहीं पर बरामद हुआ है हथियारों का जखीरा और कैश का जखीरा, यानी कि यहीं से अतीक फरमान देता था, यहीं पर अतीक सजाएं सुनाता था। खंडहर हो चुकी ये वही मीनार है जिसे अतीक अहमद ने क्राइम की काली कमाई से बुलंद किया था। एक वक्त में चकिया मोहल्ले की इसी इमारत से निकला फरमान यूपी में खौफ का सामान होता था। खौफ भी जिसके आगे कानून से लेकर पूरा सिस्टम तक फेल था। ये ईंटों पर लिखा है अतीक अहमद, और जहां लिखा हुआ है यही अतीक का अड्डा हुआ करता था। ये जो इमारत अब इस समय तोड़ दी गई है, यहीं से अतीक का राज चला करता था। ऐशो आराम के यहाँ बंदोबस्त हुआ करते थे। इस दफ्तर की जो इस इमारत की अलग अलग जो मंजिलें हैं, वहाँ पर बाकायदा नाचने गाने की महफिलें सजती थीं। वहाँ एक से एक बड़े और खूंखार अपराधी यहाँ पनाह पाते थे, और यहीं से एक एक जो अतीक का टारगेट था उसका रिमोट यहीं से दबता था। ये सामने की ओर जो हमको अभी ये पूरा खंडहर दिखाई पड़ रहा है। चकिया में अतीक का पुश्तैनी मकान कसरिया इलाके में था। अतीक की दबंगई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मलबे में तब्दील हो चुका ये घर 5000 स्क्वायर मीटर में बना था, जिस पर कब्जा कर अतीक ने बिना नक्शा पास कराए ही अपराध की ऐशगाह तैयार की। ये अतीक का जो दफ्तर है उसका पहला माला, यहाँ पर रेलवे स्क्रैप से जुड़ी फाइलों का जखीरा बरामद हुआ है। रेलवे स्क्रैप का जो ठेका है वो अतीक के अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी जो लेने की कुव्वत करे इस पूरे इलाके में। और यहाँ से अब हम नीचे की ओर जाएंगे और आपको हम दिखाएंगे ये तस्वीर। देखिए इसके अलग अलग हिस्से पे रेलवे स्क्रैप से लेकर के और इलेक्शन से जुड़ी जो तमाम सारी फाइलें हैं वो फाइलें यहाँ से बरामद हुई हैं, और ये वो फाइलें हैं जिनमें करोड़ों के बेनामी लेन देन का खुलासा था। ये मज़ार दिखाई पड़ रही है हमको, ये भी अतीक के ये जो अतीक का आलिशान दफ्तर है, इसी दफ्तर के हिस्से में मज़ार आती हैं, और इसकी हर जो इसका हिस्सा है वो अपने आप में कहानी बयां करता है। इसके जो दफ्तर के कमरे हैं, इन्हीं कमरों में देखिए अंदर की ओर हम जा रहे हैं, टॉर्चर रूम हुआ करता था। उमेश पाल को जब अगवा किया गया था यहीं रखा गया था और ज़बरदस्त यहाँ पर टॉर्चर दिया गया था, बिजली के झटके दिए गए थे। अतीक के जराइम में उसकी शरीके हयात शाइस्ता भी बराबर की हिस्सेदार रही है। अतीक और शाइस्ता का निकाह 1996 में हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता फरार है। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड शाइस्ता को ही बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज की टीम चकिया में उस घर में भी पहुंची जहां फरार होने से पहले शाइस्ता रह रही थी। शाइस्ता परवीन का ये मायका है। मोहम्मद हारून शाइस्ता परवीन के पिता हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। हम इस मकान में दाखिल हो चुके हैं। मकान में दाखिल होते ही हमें ये सफ़ेद रंग की 2 पानी की टंकियां खुली हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ घर के दरवाजे पर ही एक तलवार पड़ी हुई है, और ये तलवार भी है और साथ ही साथ उसका जो म्यान है वो म्यान भी है। और अब हम दाखिल होंगे, ये सीधे वाले कमरे में चलेंगे, देखेंगे आखिरकार इस कमरे में क्या कुछ है। ये आप देख सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की किताब है, ये एक एल्बम रखा हुआ है, और इस तरीके से ये पूरा कमरा है यहाँ पर। तो ये एल्बम में क्या कुछ है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का एल्बम है, किस तरीके की तस्वीरें इसमें रखी हैं। देखिए इसमें ये तस्वीरें जो है ये अतीक और अशरफ की हैं। ये अशरफ की तस्वीर इसमें लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद किसी पॉलिटिकल मंच को शेयर कर रहे हैं, ये तस्वीर है। शाइस्ता परवीन ना तो अपने बेटे की मौत पर ही ना अपने शौहर के मारे जाने पर सामने आई। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ दिन रात एक किए है, लेकिन एक दौर वो भी था जब अतीक के खानदान की दहशत से पूरा इलाका कांपता था। कब्र में पहुंच चुके अतीक के खौफ को समझना है तो 11 साल पहले का एक किस्सा सुनिए। साल 2012 में अतीक जेल में था और यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। लिहाजा अतीक अहमद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। अतीक के खौफ से 10 जजों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया और 11वें जज ने याचिका पर सुनवाई की, और उस केस में जब फैसला आया, यानी कि 11वें जज ने जब अपना फैसला सुनाया तो उसमें अतीक की जमानत याचिका मंजूर कर ली। लेकिन 2004 से पहले ऐसा नहीं था।
तब हालात ये थे कि अतीक के खिलाफ इलाहाबाद वेस्ट सीट से चुनाव लड़ने से नेता खुद ही इनकार कर देते थे। जमकर बूथ कैप्चरिंग होती थी। 2-4 पुलिस वाले तो इन गलियों में जाने से पहले 1000 बार सोचते थे, जिसकी वजह भी थी। चकिया में कितना मुश्किल है, चकिया से किसी अगर कोई यहाँ पर क्राइम होता है तो यहाँ से पकड़ना उसको, और इसीलिए पुलिस यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं करवाती। 100 बार पुलिस वाले सोचते। तब देखिए मैं यहाँ से एक और गली पार करके आ रहा हूँ चकिया की। अब फिर ये 2 हिस्सों में बट रही है। एक पतली गली इधर चली जाती है और एक इधर देखिए, एक पतली गली इधर चली जाती है। अब पुराने ज़माने के मकान हैं, टूटे फूटे मकान हैं, इनमें कौन छुपा हुआ हो, कहाँ से बम मार दिया जाए, कहाँ से यहाँ पर कट्टा चल जाए, असलहा चल जाए, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो ये है चकिया का रहस्य लोक, जो कि चकिया की जराइम की दुनिया का रहस्य लोक है। जानने वालों ने बताया कि अतीक के गुर्गों के कई रिहायश इसी मोहल्ले में है। इन्हीं में से एक बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक ने अब गुड्डू मुस्लिम के घर जाने वाली गली पकड़ी। चकिया की इन गलियों ने अतीक की गुंडई से लेकर गैंगस्टर और फिर माफिया बनने तक का सफर देखा है। लगभग 4 दशकों में अतीक अहमद के खिलाफ कई राज्यों में अपराध के कई मामले दर्ज हो गए। उसने अपराध का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। लेकिन अतीक अहमद के खिलाफ सबसे अधिक जो मुकदमे दर्ज हैं वो प्रयागराज के ही धूमनगंज थाने इलाके में। साल 2005 में यहीं पर राजू पाल की हत्या हुई थी और इसी इलाके में राजू पाल हत्याकांड का मामला भी दर्ज है और इसके अलावा 38 केस इस थाने में दर्ज हैं। और जरा इत्तेफाक देखिए कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई वो भी इसी थाने के इलाके में। पच्चीस जनवरी 2005 दोपहर 3 बजे। प्रयागराज में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी चल रही थी। धूमनगंज थाने का स्टाफ गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहा था। तभी थाने के लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक डरी हुई आवाज आई। इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक राजूपाल के काफिले पर अटैक हुआ है। सुलेम सराय में जीटी रोड पर राजूपाल की गाड़ी को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी गई। हमलावरों ने 5 किलोमीटर तक राजूपाल का पीछा किया और उन्हें गोली मारी। इस अटैक में राजूपाल की मौत हो गई। पुलिस वालों के सामने सवाल था कि आखिर एक सिटिंग विधायक की हत्या किसने की, किस गैंग ने दिन दहाड़े इस हत्या को अंजाम दिया और इसके पीछे साजिश किसकी थी। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में पहला नाम था अतीक अहमद का। यह नाम धूमनगंज पुलिस स्टेशन के लिए नया नहीं था। अतीक पर सबसे ज्यादा केस धूमनगंज थाने में ही दर्ज थे। अतीक के खिलाफ कुल 38 मामले धूमनगंज थाने में दर्ज थे। अतीक धूमनगंज थाने का मोस्ट वांटेड अपराधी था। आज अतीक मारा जा चुका है, लेकिन धूमनगंज में अतीक का खौफ अभी जिंदा है। जो जैसा करेगा वो ऐसा होएगा, कोई दिक्कत थोड़ी। राजूपाल वाला भी यही मुकदमा उसका चल रहा है और उमेश पाल वाला भी यही मुकदमा चल रहा है। उनके नाम का लाभ लेती थी, गरीबों की जमीन कब्जा करना, मारना। अतीक का ये खौफ सिर्फ आम लोगों के दिल में नहीं था, पुलिस भी अतीक पर हाथ डालने से बचती थी। पुलिस की मजबूरी ये थी कि सियासत में अतीक का सिक्का मजबूत था और उस पर हाथ डालना पुलिस वालों के लिए आसान नहीं हुआ करता था। समय बदला और उमेश पाल मर्डर केस की जांच के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। तब उसे इसी धूमनगंज थाने में रखा गया था। 15 अप्रैल को पूछताछ के बाद धूमनगंज थाने से अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस की टीम रात 10:17 पर काल्विन अस्पताल के लिए रवाना हुई थी। प्रयागराज के मोस्ट वांटेड की सुरक्षा के लिए पूरा अमला था। धूमनगंज के इसी थाने से पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर के कसारी मसारी के इलाके में गई थी, जहां पर से हथियारों की बरामदगी हुई थी और उसके बाद ही अस्पताल लेकर के गए थे उनके चेकअप के लिए, जहां पर गोली चली और दोनों भाइयों की मौत हुई। घटना घटी है उससे 3 दिन पहले से अतीक और अशरफ इसी थाने में थे, जहां उनसे लगातार चल रही थी पूछताछ। यूपी एसटीएफ और एटीएस ने की थी पूछताछ
और यही वो थाना है जहां पर पूछताछ करने के बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया था। रात करीब 10:32 पर पुलिस की टीम अतीक अशरफ को लेकर कालविन अस्पताल पहुंची थी। यहां महज 8 सेकंड की फायरिंग में धूमनगंज थाने का मोस्ट वांटेड मारा गया। अब फिर पुलिस के सामने वही सवाल था, अतीक अशरफ के मर्डर के पीछे कौन है? वो कौन है जिसने धूमनगंज थाने के मोस्ट वांटेड की हत्या की साजिश रची? आखिर अतीक अशरफ की हत्या का मोटिव क्या है? पुलिस इन सवालों में उलझी हुई है क्योंकि अतीक के दुश्मनों की कमी नहीं थी। 44 साल से अतीक ने अपराध की दुनिया में अपने एक से बढ़कर एक दुश्मन बनाए। इतना ही नहीं, चकिया से निकले धूमनगंज थाने के मोस्ट वांटेड के तार पाकिस्तान से जुड़ चुके थे। अतीक मर्डर केस के तार वाराणसी, कानपुर, बठिंडा और पन्ना से जुड़ते दिख रहे हैं। कभी अतीक अहमद के आतंकी चौहद्दी प्रयागराज तक सीमित थी, लेकिन 44 साल में अतीक का माफिया नेटवर्क यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान तक फैल गया। इसलिए अब अतीक के मर्डर केस की जांच का दायरा भी कई शहरों और कई राज्यों तक फैला हुआ है। अशरफ अतीक के मर्डर केस के आरोपी लवलेश, सनी और अरुण के तार कई गैंग्स और बदमाशों से जुड़ रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है कानपुर के बाबर गैंग का। बाबर कानपुर के D2 गैंग का मेंबर है। कानपुर हिंसा में भी बाबर का नाम आया था। बाबर का गैंग सेमी ऑटोमेटिक हथियारों की स्मगलिंग करता है। जिस जिगाना पिस्टल से शूटर्स ने अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, सूत्रों के मुताबिक वो पिस्टल बाबर गैंग ने ही शूटर्स को मुहैया कराई थी। अतीक और बाबर की अदावत का कुछ सीधा कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन कानपुर से अतीक का पुराना रिश्ता है। 2017 में समाजवादी पार्टी ने कानपुर कैंट सीट से अतीक को उतारने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उसका टिकट कट गया था। अतीक के मर्डर की साजिश के तार सुंदर भाटी गैंग से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि शूटर सनी सिंह सुंदर भाटी से हमीरपुर जेल में मिला था। दावा किया जा रहा है कि सुंदर भाटी ने ही शूटर्स को जिगाना पिस्टल मुहैया करवाई थी और इसी पिस्टल से शूटर्स ने अतीक और अशरफ को ढेर कर दिया। अतीक और अशरफ मर्डर केस के तार पश्चिमी यूपी के मेरठ के सोढ़ी गैंग से भी जोड़े जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुंदर भाटी के जरिए सनी की सोढ़ी से जान पहचान हुई। पुलिस जब सोढ़ी के पीछे पड़ी तो उसने फरार होने से पहले 2 जिगाना पिस्तौल सनी को दी। जिगाना जैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार का इस्तेमाल पंजाब के गैंगस्टर करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इसलिए अतीक के मर्डर के तार पंजाब में अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले गैंग से भी जुड़ते दिख रहे हैं। पुलिस की नजर बठिंडा के एक हथियार व्यापारी पर। यह हथियार व्यापारी देश भर में नामी विदेशी कंपनियों के हथियार बेचता रहा है। इस शख्स का नाम नक्सलियों को हथियार बेचने के मामले में भी आया था। अतीक पाकिस्तान से खरीदे हुए हथियारों की डिलीवरी पंजाब में ही लेता था। पंजाब में हथियारों की तस्करी करने वाले दूसरे गैंग से अदावत वाला एंगल भी खंगाला जा रहा है। कानपुर, मेरठ और भटिंडा जैसे शहरों की चर्चा के बीच में धूमनगंज थाना है, वो अतीक अहमद की हत्या के इन्वेस्टिगेशन का सेंटर है। अतीक ने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद दिन इसी थाने में गुजारे थे। अतीक मर्डर केस की जांच कर रही एसटीएफ ने धूमनगंज थाने के पुलिस वालों से भी पूछताछ की है। एसटीएफ जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अतीक और अशरफ के साथ उस आखिरी दिन क्या क्या हुआ था। अतीक को जिस इकलौते मामले में सजा हुई, उमेशपाल अपहरण केस का वो मामला इसी धूमनगंज थाने में दर्ज था। इन सब के बीच धूमनगंज थाने के मोस्ट वांटेड रहे अतीक की फाइल अब क्लोज हो गई है। धूमनगंज थाने के लिए अतीक का चैप्टर अतीत बन गया है। अतीक की क्राइम कुंडली में 2 थानों का बड़ा जिक्र आता है। एक तो धूमनगंज थाना और दूसरा खुलदाबाद। खुलदाबाद थाना क्षेत्र में उसने अपराध की कई घटनाओं को अंजाम दिया और यहां से एक तरीके से वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। खुलदाबाद थाना क्षेत्र में उसके जुर्म की कई कहानियां दर्ज हैं और कई फाइलों में उसका जिक्र होता है। देखिए खास रिपोर्ट। साल 1979, थाना खुलदाबाद, इलाहाबाद। तब पुलिस भी चौंक गई थी। एक तमंचे से हुए एक मर्डर केस में उसने 17 साल के एक लड़के को मुख्य अभियुक्त बनाया। उसका नाम था
अतीक अहमद वल्द फिरोज अहमद, निवासी चकिया, इलाहाबाद। वो अभी बालिग भी नहीं हुआ था, लेकिन मोहम्मद गुलाम नाम के शख्स की हत्या करके सनसनी फैला चुका था। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर जहां पहला मुकदमा दर्ज हुआ वो थाना खुलदाबाद ही था। तब पहली बार अतीक जराइम की दुनिया में रजिस्टर्ड अपराधी हुआ था। प्रयागराज जिले में अतीक के खिलाफ जो 96 मुकदमे दर्ज थे, उनमें सबसे ज्यादा मुकदमों में खुलदाबाद का नंबर दूसरा है। अतीक के 96 में से अकेले 24 मुकदमे खुलदाबाद थाने में ही दर्ज हुए हैं। खुलदाबाद में अतीक पर दर्ज उस मुकदमे को 44 साल हो चुके हैं। अतीक पर दर्ज वो पहला मुकदमा दरअसल जुर्म की दुनिया में एक नए और खूंखार बदमाश की एंट्री की मुनादी थी। उसके बाद तो अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्नीस से लेकर 2023 तक यूपी में बहुत कुछ बदल गया। सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, यहां तक कि इलाहाबाद का नाम भी बदल गया। खुलदाबाद के उस पहले मुकदमे के बाद से अतीक पर दर्ज मुकदमों की संख्या भी 100 पार कर गई। लेकिन उसे कोर्ट से पहली सजा सुनाई गई 44 साल बाद। हत्या से पहले वो अतीक की पहली सजा थी। दरअसल अतीक ने प्रयागराज के जिस चकिया मोहल्ले को अपने क्राइम का हेडक्वार्टर बना रखा था, वो चकिया मोहल्ला खुलदाबाद थाने के तहत आता है। जब भी अतीक की क्राइम की हिस्ट्री खंगाली गई, उसमें कोई ना कोई बड़ा क्राइम खुलदाबाद थाने के तहत जुड़ा हुआ था। धूमनगंज की तरह खुलदाबाद थाने में भी अतीक के गुनाहों की लंबी चौड़ी फाइल है। 15 साल पहले बिजनेसमैन नीटू सरदार का चर्चित मर्डर केस खुलदाबाद में ही हुआ था। उसमें पुलिस ने अतीक अहमद को मुख्य अभियुक्त बनाया था, लेकिन अतीक और उसके गैंग ने हत्या के कोई सबूत नहीं छोड़े और अतीक बच गया था। खुलदाबाद के थाने में दर्ज मामले अतीक के गुनाहों की गवाही दे रहे हैं। जब इनका हिसाब होना शुरू हुआ और अतीक के अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन हुआ, तो उसमें खुलदाबाद इलाके में बने करोड़ों के अवैध निर्माण भी शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये ज़मीन शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो या तो 5 करोड़ पर रंगदारी दे दो। मैंने अपने पार्टनर लोगों से पैसे लेके दिए थे, उसको उसने अपने नाम लिखा लिया था। तो जब मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो उधर से स्पीकर ऑन था, उधर से अतीक अहमद कहते हैं कि अतीक अहमद कहता है कि ऐसा है कि अली नहीं मानेंगे, क्या नाम है, ऐसा इनको मार खत्म करो। अतीक का अंत हो चुका है, लेकिन खुलदाबाद अभी भी अतीक के वारिसों का ठिकाना है। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को खुलदाबाद स्थित सरकारी बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। रविवार को जब अतीक को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, तो दोनों नाबालिग बेटों को खुलदाबाद से ही कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।